हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि ईवी का फ्यूचर है, ठीक है, ईवीज की स्कूटीज बहुत बिकने वाली हैं, बहुत सेल आउट होने वाली हैं और वही आगे चलने वाली है, ठीक है। तो आपको एक ऐसी कंपनी पता होनी चाहिए जो ईवी सेक्टर में सबसे तेजी से ग्रो कर रही हो, अपने आपको उसकी स्कूटर्स का जो क्या कहते हैं उसके स्कूटर्स का जो फीडबैक हो बहुत अच्छा हो और बहुत रिलायबल हो, एंड देन मैनेजमेंट बहुत फोकस्ड हो अपने काम पे। अंडरस्टैंड? तो आज हम उसी कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आपको इंडिया में सबसे बेस्ट स्कूटीज या फिर सबसे बेस्ट सर्विस एंड देन आप देख सकते हो सबसे तेजी से जो कंपनी ग्रो कर रही है, आज हम उसकी बात करेंगे कि आपकी नज़र में एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो इंडिया में ईवी का जो स्कूटी का जो फ्यूचर आने वाला है या फिर आ चुका है या फिर चल रहा है, ठीक है, उसमें आपके सामने एक कंपनी होनी चाहिए। तो आप ये थिंक करो कि ईवी स्कूटी का फ्यूचर है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली कुछ भी तुम्हें ये नहीं बताऊँगा, मैं आपको टिप्स नहीं देने वाला। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे थिंक करना है स्टॉक मार्केट में, आपको कैसे समझ आ सकता है कि हाँ, ये कंपनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हाँ, यहाँ पे हम फ्यूचर और ऑप्शन नहीं करने आए हैं, ठीक है? अगर आपको इन्वेस्टिंग में पैसा कमाना है, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट एंड देन कंपनी के ऊपर ट्रस्ट एंड देन अपने फ्रेमवर्क पे अपना काम करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। जब आप देखोगे आपका स्टॉक 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना जितना भी हो, लेकिन वो होगा जब आपको अपना ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली, एंड देन पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत कंपनीज़ क्या होती हैं जो अच्छा कर रही होती हैं, तब भी मार्केट उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहा होता उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप उन्हें देखते हो, या फिर तो आप अपना पेशेंस खो के आप घट जाते हो तो मार्केट रिवॉर्ड कर देता है, एंड देन कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है? तो अभी वहाँ पे आपको सिर्फ़ अपने फ्रेमवर्क पे काम करना है, अपनी नॉलेज पे काम करना है, कंपनीज़ पे ट्रस्ट करना है। अगर कंपनी अच्छा करती आ रही है तो ट्रस्ट करना है, कंपनी बेकार कर रही है तो उस पे 1% भी ट्रस्ट नहीं करना है। आपको वहाँ से निकलना है, अपनी कैपिटल बचानी है। अंडरस्टैंड? तो पता नहीं मैंने ये क्यों इतना ज्ञान दे दिया, पर ज़रूरी है ये, ठीक है? अब हम बात करेंगे एथर एनर्जीज़ की। तो एथर एनर्जी का मैंने बेस मॉडल पहले मैं समझा चुका हूँ। ये ईवी स्कूटीज़ बनाते हैं। इसका इनका स्कूटर का नाम है रेस्टा करके, ठीक है? बहुत अच्छा है स्कूटर्स का, जो पॉजिटिव रिव्यू आते हैं, मैंने जितना भी लोगों से पूछा है, देखा है, तो सब यही बोलते हैं कि जो स्कूटर हैं इनके बेस्ट स्कूटर्स हैं, ठीक है? स्कूटी रेस्टा करके। तो अब यहाँ पे अगर आपको इंडिया में खेलना है तो इनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ठीक है? सबसे ज़्यादा बोल सकते हो, या फिर मार्केट शेयर ये लोग कैप्चर करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर Q3 में भी इन लोगों ने अपनी 76 दुकानें खोली थी। इन लोगों ने गाइडेंस दी थी कि हम 700 दुकानें 700 अपने जो स्टोर्स होंगे वो खोलेंगे FY26 तक। तो मतलब कि 76 इन्होंने Q3 में खोल दी। अब Q4 में बची हैं कितनी? 600 टोटल हो चुकी हैं। 100 दुकानें Q4 में खोल देंगे ये लोग, ठीक है? अगर आप इनके रिजल्ट की बात करोगे Q3 की, तो Q3 में 50% से अपनी सेल्स इंक्रीज करी है वाई लेवल। अगर आप यूनिट सोल्ड देखोगे, अगर आप यूनिट सोल्ड देखोगे, तो वो भी 50% से वाई लेवल इंक्रीज हुई है, विच इज 68,000 इन लोगों ने अपनी स्कूटीज सेल करी है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा सेल्स लेके आ रहे हैं ये ईवी सेक्टर में अपने स्कूटर से। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू ला रहे हैं, अच्छे खासे चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं अपने एथर के, ठीक है? यूनिट सोल्ड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अपनी क्या कहते हैं उससे, सेल्स कर रहे हैं 50% से, ठीक है? इस बार तो इन लोगों ने ये भी बोला है कि हम ईबिटा जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव, मतलब उससे बेटर कर देंगे, बेटर देन, ठीक है? अभी जो है उससे बेटर देन Q4 में आएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कंपनी बहुत अच्छे कर रही है, कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, कंपनी अपने स्टोर्स पे स्टोर्स खोलते जा रही है, सेल्स लेके आ रही है। तो अगर आपको ईवी में कोई भी कंपनी देखनी है, तो आप एथर को जाके पढ़ो, एथर की सेल्स देखो, एथर के स्कूटर्स देखो, एथर का पूरा बेस मॉडल समझो, देन कंपनी की कमेंट्री सुनो। कंपनी यही बोल रही है कि हम मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहे हैं, अपने स्टोर्स खोलते जा रहे हैं, जो भी शोरूम्स होते हैं उनको सेल आउट करने के लिए प्रोडक्ट्स को, जैसे कि स्कूटीज वगैरह को, एंड देन इनकी स्कूटीज में जो सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, जो नेविगेशन वगैरह देते हैं, जीपीएस वगैरह, एंड ऑल ऑफ और भी चीज़ें हैं। तो कंपनी बहुत अच्छा करती जा रही है, ठीक है? तो अगर आपको एक ईवी सेक्टर में कंपनी देखनी है तो आप एथर के पास जाके देखो। अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर 50% से ये लोग भी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से अपने आप को सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे। और इंडिया में मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रिक की स्कूटीज का ट्रेंड बहुत बुरी तरह आने वाला है, ठीक है? मतलब बहुत बुरी तरह आने वाला है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कितनी बुरी तरह आएगा, क्योंकि आप देखो ना कि 100 किलोमीटर की रेंज ये लोग दे रहे हैं, ठीक है? और मोस्टली सबको स्कूटीज वगैरह इसीलिए चाहिए होती है कि वो
10 या 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक अपना काम कर लें रोजमारी का, एंड देन छोटा मोटा घूम लें एंड देन खड़ी कर दें। क्योंकि अगर लोगों किसी को दूर जाना है तो उसके पास गाड़ी है, ठीक है। अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो फिर वो इतने रोड्स वगैरह अच्छे हो गए हैं कि लोग फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मोस्टली मैंने देखा है कोई 100 से ऊपर का तो स्कूटी से या फिर बाइक से सफर नहीं करता है मोस्टली, ठीक है। और जो करते हैं फिर वो तो हैवी बाइक्स लेती हैं। तो स्कूटी का जो मार्केट है वो तो वैसे ही इनके पास आने वाला है, ठीक है। जो बाइक्स का छोटी मोटी जो 100 सीसी में बाइक्स है उनका, तो कंपनी बहुत अच्छा करती जा रही है। बस ये लोग यही कह रहे हैं कि बेटर बेटर देन करेंगे अभी के ईबिटा मार्जिन से। इस बारी जो ईबिटा आएगा उसमें बेटर मार्जिन करेंगे, ठीक है। तो हमको बस यही देखना है कि कंपनी ऐसी सेल्स करती है जैसे अपने ईबिटा को पॉजिटिव में लेके आए, अंडरस्टैंड। तभी तो कंपनी और अट्रैक्टिव बनेगी। तो ये लोग अपना मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहे हैं और ईबिटा को अच्छा करते जा रहे हैं, मतलब कि माइनस से ही लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। एंड देन आई थिंक अच्छा खासा फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं इंडिया में। आई थिंक ओवरऑल मैंने कवर कर दिया इस कंपनी के बारे में, ईथर एनर्जीज के बारे में आई थिंक कवर कर दिया मैंने, ठीक है। तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अपने आप को 50% सेल्स ग्रोथ कर रही है, फ्यूचर भी दिख रहा है अच्छा खासा, तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। अगर आपको ईवी में कोई भी कंपनी देखनी हो तो ना यू हैव टू गो विद ईथर। आप उसको देखो, बिजनेस मॉडल समझो, उसकी सेल्स देखो, तो कंपनी बहुत अच्छा करेगी, ठीक है। हमें सिर्फ कहीं भी आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है, हमें जाके कंपनी पढ़नी है, कंपनी की सेल्स देखनी है, हमें मैनेजमेंट से पूछना है तो ईबिटा पॉजिटिव कब तक ला दोगे, एंड ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देखो, ठीक है। दूसरी कंपनी, दोनों कंपनी बहुत अच्छी हैं। दूसरी कंपनी है ब्यूटी रिटेल। इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। Q3 का रिजल्ट्स आए हैं, मैंने इसके भी तुम्हें Q3 का रिजल्ट्स बताया जो एथर का बताया था। 56% से जो 50% से जो इन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, ठीक है। यूनिट सोल्ड करी है 50% से वाइनो लेवल इंक्रीज, एंड देन सेल्स ग्रोथ भी करी है 53% से वाइनो लेवल इंक्रीज, ठीक है। तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे ब्यूटी रिटेल की। तो ब्यूटी रिटेल के बारे में तो क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत। अभी की कौन कॉल हुई है उनकी, आज ही खत्म हुई है थोड़ी देर पहले ही, तो मैं था उसमें। तो कंपनी ने पहले उसका रिजल्ट बता देता हूँ मैं आपको, बिजनेस मॉडल तो आपको बता चुका हूँ मैं शायद, है ना। तो 56% से इन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, ठीक है। 99% से इन्होंने अपना पेट ग्रोथ किया है। आगे की भी यही बोल रहे हैं कि अच्छे खासे स्टोर ये लोग खोलेंगे, क्यों आगे आगे भी। एंड देन एसएसजी इनकी अभी 2 है, लेकिन ये लोग मेंटेन करेंगे 8 की। अभी 2 इसलिए है क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो दुर्गा पूजा थी वो शिफ्ट हो गई थी, दैट्स वाई इनकी एसएसजी 2 है। क्योंकि दुर्गा पूजा पहले क्यू थ्री में थी, ठीक है। देन अभी Q2 में आ गई थी, तो उस वजह से एसएसजी में थोड़ा सा दिक्कत आया, वरना इनकी एसएसजी बेस्ट है, ठीक है। 8 से 10 की ये लोग फिर बोल रहे हैं कि हम मेंटेन करेंगे अपनी एसएसजी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, एंड अपनी सेल्स को ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे ये लोग। तो ब्यूटी रिटेल तो है ही है, इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ। आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया है दोनों कंपनी के बारे में। ठीक है गाइस, आप देखो दोनों कंपनीज को, बेस्ट कंपनीज है, बेस्ट। थैंक यू।